शुभ संध्या मित्रों। मैं आज रात्रि फिर यहाँ आकर आभारी हूँ। थोड़ी देर पहले छोड़कर गया था। मैं सोचता हूँ लगभग 4 बजे बाहर गया था और तब हम नीचे अपने कुछ मित्रों से मिलने गए थे और 7:05 में वापस आना था, इसलिए मुझे अभी भी अपना मूल पाठ खोजना है भाई नेविल। परंतु अब एक विशेष निवेदन है, अभी किसी ने शिकागो से किया है। टेनेसी एक प्रिय जो 1 सप्ताह पहले पानी का जहाज टूट गया था उसमें था और अब भी बेहोश पड़ा है और यहाँ प्रार्थना के लिए निवेदन कलीसिया की ओर से है। हाँ भाई, निश्चय ही आप करिए भाई नेविल, आइए। हाँ श्रीमान, हम मल्कीसदक के लिए बोल रहे थे कि वो कौन था और जैसे कि हम उसे ले ही नहीं सके, परंतु संभव है जब अगली बार आ रही है तो हम वही से लेंगे। अब भी इब्रानियों की पुस्तक में है, परंतु आज रात्रि हम दानियेल की पुस्तक को निकालेंगे। आप अपनी बाइबल में दानियेल का 12वां अध्याय निकालें और हम वहाँ से थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं और बात करेंगे परमेश्वर के कुछ वचनों पर दानियेल की पुस्तक में से। अब दानियेल एक भविष्यद्वक्ता था जो कि यरूशलेम से बाबुल ले जाया गया। बाबुल को ले जाने के समय राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा, जब वो बाबुल गया था वो युवा था, उसमें बहुत थोड़े से थे जो अब भी अपना पुराना विश्वास थामे हुए थे। मैं दानियेल को पसंद करता हूँ क्योंकि उसके हृदय में एक उद्देश्य था जब वो बाबुल को गया कि वो एक विश्वासी ही बना रहेगा और वह स्वयं को राजा के भोजन से दूषित नहीं करेगा और आदि आदि। और अब जो दानियेल में विशेष बात थी वो अन्य जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता था। दानियेल ने अन्य जातियों के युग को उठते और गिरते देखा। ये वो पहला था जिसे हम अन्य जातियों का भविष्यद्वक्ता कहते हैं। वो स्वयं अन्य जाति नहीं था, परंतु उसने अन्य जाति के विधान को देखा आरंभ से अंत तक, सोने के सिर में और मट्टी लोहे के पैरों में अंत। और जबकि उसके हृदय में ये उद्देश्य था कि वह स्वयं को राजा के भोजन से दूषित नहीं करेगा और राजा के मामलों से। और भाइयों का दूसरा झुंड जिनका नाम शद्रक, मिशरक और अबेदनगो था, वे वहाँ साथ थे जो कि भविष्यद्वक्ता नहीं विश्वासी थे और उनके हृदय में भी यही उद्देश्य था। और जब वे चारों विश्वासी आपस में मिले, मैं अक्सर इसकी कल्पना करता हूँ, तो उनकी एक साथ प्रार्थना सभा होती होगी जैसा कि हम करते हैं। हम एक साथ एकत्र होते हैं क्योंकि हमारी बातें एक सी हैं। आप जानते हैं कि एक पुरानी कहावत है, एक से पंखों की चिड़ियाएं एक संग रहती हैं, बल्कि ये तो पुरानी कहावत है और ये अच्छी बात भी है। एक से पंखों की चिड़ियाएं एक संग, क्या आप इस बात से आनंदित नहीं? निश्चय ही, एक से पंखों की चिड़ियाएं एक संग। अधिक समय नहीं हुआ, मैं एक सभा में बैठा हुआ था जहां एक व्यक्ति किसी बात पर विचार विमर्श कर रहा था और उसने कहा, अच्छा, वो जो प्राण कैद में चले गए उनके विषय में बात कर रहा था, जो कैद में थे, जिन्हें यीशु ने मृत्यु के पश्चात जाकर प्रचार किया। और ये व्यक्ति जो बोल रहा था बोला, अच्छा, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? एक ऐश्वेत भाई उठा, उसने कहा, भाई बाइबल में यही है जो कहा गया है। वो गया और उन प्राणों को प्रचार किया जो कैद में थे। कहा, आप क्या सोचते हैं कि क्या था? कहा, ये वे प्राण थे जिन्होंने प्रायश्चित नहीं किया नूह के दिनों में, जब उसने धीरज धरा, जब नाव बनाई जा रही थी, जैसा कि बाइबल ने कहा। उसने कहा, नहीं, कहा यही ये कलीसिया उन पेंतीकोस्त लोगों को प्रचार कर रही है, यही इन नामधारी कलीसियाओं में, और सब कुछ उन्हें कैद से बाहर निकाल रहा है। उसने कहा, अब भाई यहाँ देखिए। उसने कहा, यहाँ तो पेंतीकोस्तल का उल्लेख तक नहीं है। उसने ये कहा, उसने बस इतना कहा है कि वो गया और उसने जो कैद में पड़े थे उन प्राणों को प्रचार किया। इसलिए मैंने कहा, आमीन, ये ठीक बात है। और सेवादारों ने मेरी ओर देखा और कहा, एक से पंखों की चिड़ियाएं एक साथ। मैंने कहा, ये ठीक बात है। इस प्रकार का भाई बहुमूल्य विश्वास का वही विश्वास कर रहा है जो वचन कह रहा है, वही सत्य है। दानियेल के वे 3 साथी जो उसके साथ थे, आप जानते हैं ये अच्छा है जब आप घर से बाहर होते हैं, किसी ऐसे को पाएं जो आपके साथ हो, कोई जो आपके साथ खड़ा हो, एक वास्तविक अच्छा मित्र। ओ प्रभु, बाहर के देशों में जब आप किसी को पाते हैं जो आपका प्रिय मित्र होना चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपके पक्ष में खड़ा होता है, इसका बहुत ही मूल्य है, विशेषकर अपरिचित। और ये भाई अपने नगर से ले जाए गए और उनका नगर जला दिया गया
और उनके बर्तन और परमेश्वर की पवित्र वस्तुएं बाबुल को ले जाई गईं और राजा नबूकदनेस्सर ने कोषागार में रखी थी, जो उनको ले गया था, एक महान शानदार अन्य जाति का राजा। अब यदि परमेश्वर इस बात की अनुमति देता है कि उनका नगर जलाया जाए, उनके आराधनालय जलाए जाए और उन्हें नगर को ले जाए, ये इसलिए था क्योंकि वे परमेश्वर से अलग हो गए थे। परंतु उसके पास अब भी एक विश्वासी था जिस पर वो हाथ रखकर कह सकता था कि ये मेरा दास है। परमेश्वर के पास सदा ही कहीं ना कहीं एक गवाह होता है। वो कभी भी सत्य को बिना गवाह के नहीं रखता। अब इससे कोई मतलब नहीं, कभी उसके पास एक होता है, परंतु उसके पास सदा कोई ना कोई होता है जिस पर वो अपना हाथ रख सकता है और कहे ये मेरा सेवक है और ये वैसे ही करेगा जैसे मैं उसे कहूंगा। अब हमें ये अच्छा लगता है ये देखते हुए कि जब भाई लोग वहाँ पर थे, उन्हें जांचा गया। बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि क्या ही एक सच्चा विश्वासी जब वो वास्तव में प्रभु यीशु को अपना एक बचाने वाला स्वीकार करता है, आता है, उसकी सदा जांच की जाती है। शैतान अब भी जांचने के कार्य में लगा हुआ है और ये आपकी सहायता के लिए है, ये आपकी भलाई के लिए है। दूसरे शब्दों में, हर पुत्र जो परमेश्वर के पास आता है, उसे परखा जाना, ताड़ना दिया जाना, कोड़े लगाना होना ही है, उसे सीधा रखने के लिए पटकना। और यदि परमेश्वर हमारी थोड़ी ताड़ना करता है और हम उसमें स्थिर नहीं रह सकते, तो हम व्यभिचार की संतान हैं और परमेश्वर की संतान नहीं है। अब एक व्यक्ति जो वास्तव में अपना मुख स्वर्ग की ओर रखता है, इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पृथ्वी पर क्या हो रहा है, वो फिर भी अपना मुख स्वर्ग की ओर उठाए रखता है। उसके मित्र उसे छोड़ सकते हैं, उसका परिवार उसे छोड़ सकता है, उसका पास्टर उसे छोड़ सकता है, परंतु एक है जो उसे नहीं छोड़ सकता, वो परमेश्वर है। और जब आपने निश्चय कर लिया, मुझे यह अच्छा लगता है, डैनियल ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अब वो वापस जाने की योजना नहीं बना रहा है, वो अपने पीछे की पगडंडी को नहीं देख रहा है, वो बीती हुई बातों को छोड़ रहा है और आगे देख रहा है। वो अपनी स्वर्गीय बुलाहट की ओर बढ़ रहा है। हमें भी यही करते रहना चाहिए, यही कलीसिया को करते रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने तब ध्यान दिया, परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो उन्हें आग से परखे। उन्होंने उन्हें परखा, सिंहों की मांद के द्वारा भी। हर घटना से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल ले आया। परमेश्वर उन्हें यवन से भी बढ़कर ले आया। धर्मी बहुत सी बातों में परखा जाता है, परंतु परमेश्वर उन सब में से उन्हें छुड़ाता है। ये कितना शानदार है, हम इसकी कितनी सराहना करते हैं। परीक्षाएं, पीड़ाएं, जांचा जाना, सब भलाई के लिए कार्य करते हैं। कुछ समय बाद परमेश्वर देख सकता है, तब वो अपना भरोसा आप पर रखता है और तब वो आपके लिए महान चीजें करता है। अब हम पाते हैं कि तब डैनियल परमेश्वर के हाथ में एक साधन यानी उपकरण बन गया, जबकि वो अपने लोगों से अलग था, अपने नगर से बाहर, अपनी कलीसिया से दूर, एक अनजान राष्ट्र में परमेश्वर ने उसको प्रयोग किया। आप जिससे भी चाहे दूर हों, आप अपने प्रिय जनों से दूर हों या आप अपनी कलीसिया से दूर हों, परंतु आप फिर भी परमेश्वर के हाथों में एक साधन है। परमेश्वर आपको गवाही के लिए प्रयोग कर सकता है या किसी भी चीज के लिए प्रयोग कर सकता है जिसके लिए वो आपको चाहता है। सुंदर उदाहरण, बाइबल इन सब बातों से भरी हुई है। जहाँ आप पढ़ते, क्या आप वचन को पढ़ना पसंद नहीं करते? ओ, मैं केवल पढ़ता हूँ कभी कभी और रोता हूँ। यहाँ कुछ दिनों पहले मैं कमरे में बैठा हुआ पढ़ रहा था और मैं बैठकर बालक के समान रोने लगा। मैं उठा, अपनी कुर्सी के चक्कर लगाने लगा, अपनी बाइबल को फिर से देखा, मैं फूट पड़ा, फिर कुर्सी की ओर चारों ओर घूमा, फिर से बाइबल को देखा। मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, इसमें हर पुरुष या स्त्री के लिए अनंत जीवन है। जो भी इसमें विश्वास करने का साहस करेगा और इस पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन है। और उसने कहा, पवित्र वचन में ढूंढो, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलता है, और वे वो हैं जो मेरी गवाही देते हैं। पवित्र वचन में ढूंढो। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, ताकि हमारी अगुवाई की जाए। ये वो ज्योति है जो मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करती है और एक जय से दूसरी जय पर ले जाती है। अब इसके पहले आप जय पा सकें, वहाँ युद्ध होना है, और यदि युद्ध नहीं है तो कोई जीत नहीं है। इसलिए हमें युद्धों और परीक्षाओं के लिए धन्यवादित होना चाहिए
और ये परमेश्वर हमें जय पाते रहने का सौभाग्य देता है। ओह प्रभु, क्या ये आपको पहले से थोड़ा अच्छा नहीं बना था? समझे, युद्ध होता है, कोई आपके लिए कुछ बुरा कहता है, आपके पास बीमारी आती है, संभव है परमेश्वर आपको हल्की पीड़ाएं देता है ताकि वो आपको चंगा करे और अपना समर्थन आपको दर्शाए, आपको दिखाए कि इससे उसका क्या अर्थ है। वो आपसे प्रेम करता है। पुरानी चरवाहे वाली कहानी जो कि यरूशलेम में सुनाई गई, गदरियों ने के पवित्र देश में एक चरवाहा एक भेड़ उठाए हुए है और उसने कहा, तुमने क्यों इसे उठा रखा है? कहा कि इसकी एक टांग टूट गई है। कहा, ये कैसे हो गया? खड़ी चट्टान से गिर पड़ा? कहा, नहीं, मैंने इसकी टांग तोड़ी है। उसने कहा, क्यों तुम बड़े निर्दयी चरवाहे हो कि इस भेड़ की टांग तोड़ दी? कहा, नहीं, मैं इससे प्रेम करता हूँ। और कहा, ये इधर उधर भाग रही थी और मैं इसे ध्यान में नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैंने इसका पैर तोड़ दिया ताकि मैं इस पर अधिक ध्यान दे सकूं, ताकि ये मुझसे प्रेम करे और मेरे पीछे पीछे चले। परमेश्वर कभी कभी हमें थोड़ी सी ताड़ना देता है स्वास्थ्य में कि हम पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दे, कि उसकी गोद में रहें, उसकी गोद में अधिक प्रेम पाएं। जब डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता, तब वो हमें अपनी गोद में लेकर कहता है, देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने जा रहा हूँ। समझे? ओ, क्या इससे जीवन अधिक अच्छा नहीं हो जाता? ओ, वो बहुत महान है, वो बहुत अच्छा चरवाहा है, क्या वो नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और वो किस प्रकार से जल के सोते के पास ले चलता है और हमारे प्राणों को वापस फिर लाता है, और हमारा कटोरा छलक रहा है, और हमें हमारे शत्रु के सामने हमारा अभिषेक करता है। क्या आपका कभी आपके शत्रु की उपस्थिति में अभिषेक हुआ है? गवाही देने के लिए, जब तक आपके कटोरे में उफान ना आ जाए। आप जानते हैं कि कितनी शानदार बात है कि जब आपका शत्रु उपस्थित हो तो आपका अभिषेक हो जाए। अब ध्यान दें, जब परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को लिया और उसे अपने हाथ में एक औजार बनाया, और जब राजा नबूकदनेस्सर मर गया, उसके पश्चात घास उगाई, उसके बाल सिंह की नाई या उकाब के पंखों के समान, और उसकी उंगलियों के नाखून उकाब के पंजों के समान, और आदि आदि। और परमेश्वर ने उसे समझा दिया कि वास्तविक राजा कौन था। उसकी मृत्यु के पश्चात बेलशस्सर, उसका पोता, उसके स्थान पर आया, और तब वो राजा नबूकदनेस्सर से अधिक दुष्ट था। और एक रात्रि उनका एक बड़ा भोज था। उन्होंने अपने सारे अधिपति और शासक बुलाए उस महान मिलन में, और जब उनका ये बड़ा जमघट चल रहा था और वे गए और पुकारा और परमेश्वर के पवित्र बर्तन ले आए, केवल परमेश्वर का उपहास उड़ाने के लिए और अपने देवताओं के लिए मदिरा पान किया, एक शुभकामनाओं का जाम प्रभु के बर्तनों में से। अब एक मनुष्य को दूर तक यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, परंतु जीवन और मृत्यु के मध्य में एक विभाजन रेखा होती है, आप उसे कभी पार ना करें। समझे? आप कुछ समय तक अपनी मूर्खता में चल सकते हैं, परंतु आपके लिए भला है कि आप जाने की रेखा कहाँ पर है। क्या प्रभु ने आपको कहीं किसी बात पर रोका? वो कहता है, हम सब के साथ वो ऐसा करता है, लगाम खींचता और कहता है, बस इतना बहुत है। तो फिर अच्छा है कि देखें आप क्या कर रहे हैं, यदि आप उस रेखा के पास जा रहे हैं। और उस रात्रि जब प्रभु ने उसकी लगाम खींची और वो नहीं सुनता, आगे बढ़ता जाता है और यहोवा के बर्तनों को ले आता है और दाख मधु पीने लगा और अपने देवताओं के लिए शुभकामना का जाम। तब स्वर्ग से एक हाथ आया और दीवार पे लिखा, मने मने तकेल ऊपर हर्षहीन, जिसका अर्थ तू तराजू में तौला गया और हल्का निकला। कोई भी नहीं बता सका, ये एक अन्य भाषा थी। और वहाँ एक मनुष्य था जिसके पास अनुवाद का वरदान था, डैनियल, इसलिए उसने आकर अनुवाद किया और राजा को बताया कि क्या घटित होगा। और वहाँ परमेश्वर ने राष्ट्र को नष्ट कर दिया, वो बाबुल राष्ट्र। जबकि डैनियल वहाँ पर था, उसने महान दर्शन देखे और उनके विषय में लिखा, इस महान स्वांतना के लिए जो आज हमारे पास है जान रहा था और अन्य जाति के राज्य को उस क्रम में रख रहा था। ध्यान दें कितना सिद्ध। अब इसके समीप आए
पहले उसने एक मूर्ख को मैदान में खड़े देखा। जब उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया, वो एक आत्मिक पुरुष था। उसने स्वप्न देखे, दर्शन देखे, स्वप्नों का अर्थ बताया। परमेश्वर उसके संग था और सब कोई भी ये जानता था। और जब उसने दर्शन देखा, सोने का सिर और यहाँ चांदी का सीना और पीतल की जांघें और लोहे के पैर। ध्यान दें, प्रत्येक राज्य थोड़ा कठोर था। राजा नबूकदनेस्सर का राज्य सोने का सिर था। उसने इसका अर्थ बताया और उसने ठीक ठीक बताया कि किस प्रकार से एक राज्य के बाद दूसरा अंत की ओर उदय होगा। तब ध्यान दें, सोने से सबसे अधिक नरम, अगला चांदी, फिर अगला पीतल, कठोर, अधिक कठोर, आगे की ओर अधिक ठंडा। तब ध्यान दें, इस सब के मध्य में दानियेल ने एक मूरत देखी। जब तक कि एक पत्थर पहाड़ से बिना खोदे, जो कि बिना हाथों के काटे निकला, वो उस बड़ी मूरत पर आकर लगा और उसे तोड़ दिया और उसे गर्मियों के गेहूं निकालने के भूसे के समान कर दिया और हवा उसे उड़ा कर ले गई और पत्थर बड़े पहाड़ में बदल गया, जिसने समस्त पृथ्वी और समुद्र को ढांप लिया। ये प्रभु का आगमन है, यीशु का, जो कि अब होने को है। वो आगे बढ़ता है। जब एक दिन वो नदी के किनारे पर था, वो बेहोशी में चला गया और दर्शन देखा। बहुत से जो उसके साथ थे, उन्होंने दर्शन नहीं देखा, क्योंकि ये केवल दानियेल को दिया गया था। आप समझे? ये कोई ठीक आपके पास खड़ा हो सकता है और उन वस्तुओं को देख सकता है जो आप नहीं देख सकते, कि अपना जीवन बचा सकें। ये ठीक बात है। किसी ने कहा, मैं इस बात का विश्वास नहीं करता, मैंने कभी भी कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये आपके देखने के लिए नहीं था। भेजे पौलुस के साथ गए। जब पौलुस अपने घोड़े पर से नीचे गिर पड़ा, उसे मिट्टी में ही गिरना और लौटना था, जैसे कि वो धूल में था। किसी ने भी वो आवाज नहीं सुनी या वो दर्शन देखा। पौलुस ने देखा। किसी ने भी वो सितारा नहीं देखा जो कि हर वेधशाला पर से होकर निकला। केवल बुद्धिमान मनुष्यों ने। बहुत सी चीजें इस प्रकार की हैं जो परमेश्वर ने विशेष लोगों के देखने के लिए रखी हैं और दूसरे नहीं देख सकते। ओ, मुझे ये अच्छा लगता है जब परमेश्वर अपनी असीमित बुद्धि में होकर ठहरा देता है या पहले से अभिषिक्त कर देता है कि कोई विशेष बात घटेगी। ये आज से अगले बैठे हुए व्यक्ति पर हो सकता है और आप इस विषय में कुछ नहीं जानेंगे। दोतान में देखिए, जब एलीशा दोतान में था और वे विदेशियों से घिरे हुए थे जो भीतर आ गए थे, सीरिया की फौज एलिया को खोज रही थी। वो भविष्यद्वक्ता, क्योंकि जब उन्होंने देखा हर बार सीरियाई इजराइल पर चढ़ाते थे कि युद्ध करें, तो इजरायली उनके लिए क्यों कर घात लगाते हैं। और इसलिए सीरिया के राजा ने उन्हें बुलाया और कहा, अब एक मिनट रुको, कौन हमारी ओर है और कौन इजराइल की ओर है। कहा कि मेरे झुंड में कोई जासूस है जो इजराइल को बताता है कि हम कहां से आ रहे हैं, क्योंकि वे सदा वहीं हमारी प्रतीक्षा देख रहे होते हैं। और एक मनुष्य के पास थोड़ी सी आत्मिकता उसके विषय में थी। उसने कहा, नहीं मेरे पिता, परंतु ये एक एलिया भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि वो जानता है अपने शयन कक्ष में कि तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। आमीन। ओ, जब परमाणु शक्तियां हिलने लगती हैं, मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कहाँ जाना है। चट्टान के पास भाग जाओ। मसीह यीशु हर मनुष्य बचाव और सुरक्षा में है। आपको कोई चीज हानि नहीं पहुंचा सकती। कोई परमाणु, कोई कोबाल्ट, कुछ नहीं परमेश्वर के शुभ को छू नहीं सकता। बचाए हुए, सुरक्षित, लंगर लगे हुए। क्या ही शानदार आशा है कि हम मसीह यीशु में हैं। ध्यान दें, उसके साथ एक पुरुष था, उसका दास आत्मिक लड़का साथ चला और भविष्यद्वक्ता के हाथ पर पानी डालता था। उसका एक महान पद था। परंतु जब उसने सीरिया की सेना को दोतान के चारों ओर देखा, चारों ओर से घिरे हुए, मेरे पिता उधर देख, कितनी बड़ी संख्या में, क्यों हम घिरे हुए हैं। अब ये स्वाभाविक है, जब सब कुछ गलत घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है, उनकी उंगलियां आप पर उठ रही हैं, ये या वो कह रही हैं, और डॉक्टर कहता है कि आप चंगे नहीं हो सकते, और आदि आदि। ये स्वाभाविक बात है आपके सोचने के लिए। ओ, ये अंत है। परंतु एलिया ने कहा, हमारी ओर जो है वो जो उनकी ओर है उनसे अधिक है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस भविष्यद्वक्ता यानी गेहजी को कैसा लगा।
सेवक को। उसने उसकी ओर देखा, उसने कहा, क्यों, मैं किसी को नहीं देखता। उसने कहा, परमेश्वर इस लड़के की आंखें खोल दे। और जैसे ही परमेश्वर ने कुछ किया तो ये रहा, समझे, जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंख खोल दी, चारों ओर से भविष्य तख्ता, चारों ओर से अग्नि में रथों, अग्नि में सरदूतों से घिरा हुआ था। क्यों, उसने देखा, क्यों रथों को अग्नि में अनगिनत, सीरिया की सेना हजारों में, पहाड़ आग से भरा था, अग्नि में सरदूत, अग्नि में घोड़े, अग्नि में रथ। और बाइबल ने कहा, परमेश्वर के दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी डाले रहते हैं। वैसे ही आज रात्रि भी मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा यदि एक मनुष्य यहाँ आज रात्रि उसके पास सामर्थ हो कि आपकी आंखों को दिखाता और कहता, आराधनालय के चारों ओर खड़े होकर के देखो, आज रात्रि आप अपने सारे जीवन भर यहाँ पर सदस्य रहेंगे, निश्चय ही। जी हाँ श्रीमान, कभी कभी आप इसे अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते, परंतु आप इसके आवेग का अनुभव कर सकते हैं। कुछ समीप है, एक छठवीं इंद्री जो घोषित करती है कि कुछ आसपास है। उस पर ध्यान दें इस प्रातः। बहरे कानों को खोलना, पोलियो के अपाहिजों को चारों ओर चलता फिरता कर देना, जैसे कि उनके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। ये क्या है? ये इंद्री में है। मेरा अर्थ इंद्री, छठवीं इंद्री जो कि विवेक है, आत्मा की कुछ आसपास है। परमेश्वर में विश्वास रखें। अब उन्होंने इसे पहले नहीं देखा, परंतु संभवतः एलिया ने इसे नहीं देखा, परंतु उसने लड़के की आंख खोलने के लिए कहा कि इसे देखे। परंतु एलीशा चेतन था कि वे वहां थे। आमीन। एक बार थोमा ने कहा, मुझे अपना हाथ उसकी पसलियों में डालने दो। यीशु ने कहा, अब तुम देखते और विश्वास करते हो, उनका इनाम क्या ही महान होगा जिन्होंने कभी नहीं देखा और फिर भी विश्वास किया। ये हम हैं आज रात्रि कि जो भी विश्वास करेगा बिना देखे। और ध्यान दें, और एलीशा वहां चला गया जहां ये सब कुछ था, और उसने उनसे कहा, पहले वो वहां गया और बाइबल ने कहा उसने उन्हें अंधा कर दिया, अंधा, और सीधा उनके पास पहुंच गया। हर एक के पास अच्छी दृष्टि थी जहां तक मैं जानता हूं, परंतु पवित्र वचन ने कहा वे अंधे थे। एक साधारण व्यक्ति ने मुझसे कुछ रात्रियों पहले कहा, यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो मुझे अंधा कर दो। मैंने कहा, आप पहले ही अंधे हैं। समझे, पहले ही अंधे हैं। ध्यान दें। और वो वहां बाहर निकल गया जहां ये महान वातावरण था, ये बड़ी बात थी। और उसने कहा, क्या तुम एलिया को खोज रहे हो? कहा, हाँ। कहा, मेरे पीछे आओ, मैं सीधा तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। एलिया ने उनसे कहा, वे किस विषय में अंधे थे? वे इस सत्य के लिए अंधे थे कि वो परमेश्वर का भविष्य रखता था। वे इसके लिए अंधे थे। और उसने उन्हें फिर सीधा आक्रमण के स्थान पर पहुंचा दिया। कहा, आओ, मैं तुम्हें एलिया दिखाऊंगा। और ये एलिया उन्हें वहां ले जा रहा था। और जब उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि वे चारों ओर से घिरे हुए थे, राजा ने कहा, मेरे पिता, क्या मैं इन्हें मार लूं? उसने कहा, क्या तू कैदियों को लेकर और उन्हें मार डालता है? कहा, उन्हें कुछ खाने को दे और उन्हें उनके देश वापस भेज दे। युद्ध तय करने की ये विधि है, क्या ये ठीक नहीं है? निश्चय ही। ओ प्रभु, यदि आज हम इस सिद्धांत को अपना लें कि अपने शत्रु को खिलाएं, उनके साथ भलाई करें जो तुम्हारे साथ बुराई करते हैं। आमीन। वहां अब अंधापन है। अब एलिया, या मेरा अर्थ है एलिया नहीं अब, परंतु दानियेल ने पहले से देखा। वो एक भविष्यद्वक्ता था। उसने प्रभु के आगमन को देखा, उसने अंत समय को आते देखा, उसने अन्य जातियों का आरंभ देखा। और यदि आप ध्यान दें, अन्य जाति एक मूर्ति पूजा से आरंभ हुए। वे मैदान में रखी हुई बड़ी सी मूर्त की पूजा कर रहे थे, एक मनुष्य की मूर्त। मैं विश्वास करता हूँ स्वयं दानियेल की, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर ने उसे बेलशस्सर कहकर पुकारा था, जो कि उसका ईश्वर था। और उसने एक धर्मी पवित्र पुरुष की मूर्त की पूजा करना आरंभ कर दी थी, और दानियेल ने ये करने को मना कर दिया था। ऐसे ही इब्रानी लड़कों ने शद्रक, मिशरक और अबीनदो, और जिस प्रकार से ये जारी किया गया और ये दोषी ठहराया गया था, सोने का सिर मूर्ति पूजा से प्रकाशित किया गया,
इसके लिए जबरदस्ती की गई और एक अलौकिक हस्तलेख, अलौकिक भाषा के द्वारा, जो कि केवल दिव्य समझ ही समझ सकती थी, उससे इसका अंत हुआ। आमीन। इस प्रकार से अन्य जाति के राज्य का प्रकाशन हुआ और ये इसी प्रकार से चला जाएगा। ये ठीक बात है। अलौकिक कार्यों के द्वारा, अलौकिक अनुवाद के द्वारा। आप जानते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। दिव्य कार्य हो रहा है। ओह, कितना भव्य। क्या आज रात्रि आप आनंदित नहीं? आप अलौकिकता में विश्वास करते हैं? हाँ। अब इन दर्शनों के पश्चात उसने उसे दर्शाया कि राष्ट्र कहाँ पर खड़े हो रहे होंगे। उसने उसे दर्शाया कि यहूदियों पर और कितने वर्ष अभी रहते हैं। उसने कहा मसीह आएगा, वो 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी करेगा, जो कि 3.5 वर्ष हैं, और उसके मध्य में वो काटा जाएगा, जो कि 7 वर्ष हैं। तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, भविष्यवाणी के 7 वर्ष यहूदियों को। उसने कहा और मसीह राजकुमार आएगा और भविष्यवाणी करेगा 7 सप्ताहों के मध्य में 7 दिनों। क्या वो काटा जाएगा? घृणित वस्तु जो उजाड़ करा देती है अपने स्थान पर खड़ी होगी और वे यरूशलेम की दीवारों को रौंदेंगे। अन्य जाति एक समय तक, समय और समय का विभाजन। अब जब मसीह आता है, यीशु ने ठीक 3.5 वर्ष प्रचार किया और बलिदान के लिए काटा गया। प्रतिदिन की बाध्यता हटा दी गई थी और उजाड़ने वाली वो घृणित वस्तु जो उजाड़ देती है, उमार का मुसलमान आज उसी पवित्र मंदिर के स्थान में खड़ा है। उमार की मस्जिद ठीक मंदिर के स्थान पर खड़ी है और उसने कहा कि वे यरूशलेम की दीवारों को रौंदेंगे, यरूशलेम में जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। परंतु अन्य जातियों के अंत में अब भी 3.5 वर्ष बचेंगे यहूदियों के लिए। अब ध्यान दें, भविष्यवाणी वाले इतिहास की एक चौंका देने वाली बात। मैं बाइबल की भविष्यवाणियों को जानता हूँ, ये दावा नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये अखबार पढ़ने के समान है, अधिक स्पष्ट। और हम यहाँ जो पढ़ते हैं, हम जानते हैं ये सत्य है। ध्यान दें, 2000, जी हाँ, 2500 वर्षों से यहूदी स्वर्ग के नीचे हर राष्ट्र में बिखरे हुए थे। जैसे कि परमेश्वर ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था, उन्हें वापस लाया। उसने हिटलर का हृदय, मसलोनी का हृदय कठोर कर दिया और आदि आदि, जब तक कि वो उन्हें वापस फिलिस्तीन में नहीं ले आया। वापस आते हुए उन्होंने इसे फिर एक राष्ट्र बना दिया और मई 6, 1947 में यहूदियों का झंडा इजराइल में चढ़ाया गया। 2500 वर्षों में पहली बार संसार का सबसे पुराना झंडा 2500 वर्षों बाद फिर फहराया गया। और उसने कहा अंत के दिनों में वो यरूशलेम में एक झंडा खड़ा करेगा। ये दर्शाएगा कि समय समीप है। अब ध्यान दें, अधिक समय नहीं हुआ, मैंने एक भविष्यवाणी संबंधित एक चलचित्र देखा था जो वहां से था, और वे उन यहूदियों को ला रहे थे हवाई जहाज से, हजारों हजार। आपने अखबार देखा होगा और आदि आदि। लुक और लाइफ पत्रिका ने इसे लिखा है। हजारों यहूदी वापस आ रहे हैं और उन्होंने उनसे पूछा, तुम लोग किस लिए वापस आ रहे हो? बूढ़े अपाहिज लोगों को अपनी पीठ पर लादे हुए उनके बालक थे। कहा, क्या तुम अपने देश में मरने के लिए आ रहे हो? कहा, नहीं, हम मसीह को देखने के लिए वापस आ रहे हैं। यीशु ने कहा, जब तुम अंजीर की कोपले निकलते देखो और बाकी वृक्ष अपनी कोपले निकाल रहे हो, जान लो कि समय निकट है या वसंत ऋतु पास ही है। इसलिए जब तुम इन बातों को होते हुए देखो, तब अपने सिरों को उठाना, तुम्हारा छुटकारा समीप आ रहा है। आज रात्रि जैसे कि ये संसार साम्यवाद के द्वारा छलनी हो गया है। ओ, मैं एक मनुष्य से बातें कर रहा था, एक अच्छा अधिकारी, मैं विश्वास करता हूँ, जो कि मैं जानता हूँ। और जब उसने इस देश के संबंध में बातें की और साम्यवाद के, तो ये आपके घुटनों को कपा देगा कि कैसे ये छलनी हो गया है। अब कुछ भी ठोस नहीं है, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्र में भी कठिनता से केवल एक ही ठोस चीज है जो मैं जानता हूँ खड़ी रहेगी, वो चट्टान यीशु मसीह। हमें एक राज्य मिला है जो हिलाया नहीं जा सकता। और आज के दिन जब हर चीज नीचे की ओर गिर रही है, हमारे पास ठोस नींव है, प्रभु यीशु मसीह। तो इसमें आ जाओ, ये तूफान के समय छिपने का स्थान है। क्या ही शानदार बात है। उसने देखा ये सब घटित होने जा रहा है। अब हम यहूदियों को देखते हैं। बाइबल ने कहा, यरूशलेम ये गुलाब के समान खिलेगा
और उन्होंने उसकी सिंचाई कैसे की है। और वे भी भविष्यद्वक्ता बोला और कहा, उस दिन पानी उत्तर दिशा से आएगा। तब वहाँ पर पानी नहीं था, कोई सोता नहीं था, परंतु अंत के कुछ वर्षों में एक बाढ़ आएगी और घाटी में पानी ही पानी होगा। और उसकी सिंचाई संसार की खेती बाड़ी में महान है, संसार में उसका आकार। और सारे ये रसायन मृत सागर में उसकी तलहटी में पर्याप्त रसायन है कि संसार का सारा धन उसे खरीद नहीं सकेगा। रसायन, यूरेनियम और सब कुछ मृत सागर की तलहटी में, जो कि अब इजराइल का है। अंजीर का वृक्ष अपनी कोपले निकाल रहा है। केवल वही नहीं, परंतु दूसरे वृक्ष भी अपनी कोपले निकाल रहे हैं। साम्यवाद अपनी कोपले निकाल रहा है, मसीह विरोधी अपनी कोपले निकाल रहा है, और चर्च ऑफ गॉड अपनी कोपले निकाल रहा है। वो अपनी सामर्थ में फिर से आ रहा है। गाजाम नाम टिड्डी ने एक भाग खा लिया, हासिल ने एक भाग खा लिया, येलेक ने एक भाग खा लिया, अरबे ने एक भाग खा लिया, परंतु परमेश्वर ने कहा ये फिर जिएगा। वो अपनी कोपले निकाल रहा है, पेड़ अपनी कोपले निकाल रहे हैं। डैनियल ने इसे पहले ही देखा और आनंद किया। अब उसने कहा, और उस समय 12वां अध्याय, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। ओह, क्या आप आनंदित नहीं हैं कि आपके नाम उसकी पुस्तक में हैं? जब वो डैनियल यहाँ उसे देखा, प्राचीन दिनों का आया, जिसके बाल ऊन के समान श्वेत थे, और उसने पुस्तकें खोली और उनका न्याय किया गया। पुस्तकों में से हर एक मनुष्य का न्याय का महान श्वेत सिंहासन। अब डैनियल को ये आश्वासन दिया गया। और अन्य जातियों के समय के अंत में पढ़िए, जब आप घर जाएं और कल 11वां अध्याय पढ़ें, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर का राजा आता है, जो कि कुछ और नहीं, रूस है। इस पर दबाव डालने के लिए आता है, चक्रवात के समान। और वो महान युद्ध आर्मेगेदोन का यरूशलेम के फाटकों के पास लड़ा जाएगा। ध्यान दें, ओ मुझे ये पसंद है। और उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे मेमने की जीवन की पुस्तक में। मिकाएल महान राजकुमार, वो उठेगा तेरे लोगों के लिए, ठीक है। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कब? जब ये समय आएंगे। और कुछ सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई के लिए, सदा के तिरस्कार के लिए। और जैसे अनंत जीवन निश्चित है, वैसे ही अनंत अलगाव है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। यदि आप उससे प्रेम करते हैं और नया जीवन पाया है और उसका आत्मा पाया है, आपको अनंत जीवन मिला है। यदि आपके पास नहीं है, आपके पास अनंत जीवन नहीं है। यदि आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, आपके पास सदा का जीवन है। यदि ये वहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आप मान्य नहीं होंगे। ये क्या है? ये सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई हैं। हर बात इस समय, सोने का सिर जा चुका है, जैसे कि दानियेल ने कहा ये होगा, बाबुल का राज्य। उसके पश्चात उसने कहा मेदो और पारस होंगे। वे बाबुल के राजा के पश्चात आए और वे गिर गए। कौन? यूनानी सिकंदर महान। और वे गिर गए किसके सन्मुख? रोम। और रोमी सारे संसार में टूट गए, पूर्वी और पश्चिमी रोम, दो टांगे। और उसने कहा लोहा और मिट्टी पंजों में थे, 10 उंगलियां, 10 राज्य। और उसने कहा वे मिलेंगे नहीं, और वे लोग आपस में विवाह करेंगे, रोमवाद और प्रोटेस्टेंटवाद। और उस दिन जब ये चीजें होती हैं, तब एक बड़ा पत्थर पहाड़ में से बिना हाथ के काटा गया और लुढ़काया गया, और उस वस्तु को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और इसने मूरत का स्थान ले लिया। इसलिए मेरे भाइयों, आज रात्रि हम कष्टों में हैं। युद्ध और अफवाहें, युद्धों की भूचाल जगह जगह पर, समय की घबराहट, राष्ट्रों में दुख। मैं अभी अभी विदेश से आया हूँ और मैंने एक भी राष्ट्र नहीं देखा, परंतु उनके पैर कांप रहे थे। वे नहीं जानते कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या आज रात्रि हम धन्यवादित नहीं कि हम जानते हैं
कि अगला क्या होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएगा अपनी महिमा और प्रभुत्व में, और प्रत्येक पुरुष और स्त्री जो भी मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाएगा अपने प्रियजनों के संग प्रभु से हवा में मिलने के लिए जी उठेगा। ओ क्या ही शानदार बात है। इसी कारण हम कहते हैं हमारी आशा यीशु के लहू को छोड़ और कहीं नहीं है। धार्मिकता के साथ चारों ओर मेरा प्राण स्वागत करता है, वही हमारी सारी आशा और पड़ाव है। और उस समय मिकाएल खड़ा होगा। वो महान राजकुमार मिकाएल वास्तव में मसीह है, जिसने स्वर्ग में सरदूतों का युद्ध शैतान के साथ लड़ा, और मिकाएल मिलकर लड़ा, यानी बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा। और उस समय उसने कहा, जितने पुस्तकों में लिखे हुए पाए गए छुड़ाए गए, और वे जिन्होंने धर्म के कार्य किए हैं इस पर ध्यान दें। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। कभी इसे देखिए। और भाइयों, मैं सोचता हूँ, मैं प्रातः उठा, मुझे जल्दी उठना अच्छा लगता है। क्या आप जल्दी उठना पसंद नहीं करते? मुझे स्मरण है जब मैं और भाई लोग पहाड़ों में थे, सुबह तड़के लगभग 4 बजे हम उठ जाते थे। देखिए, पीछे देखते और वहाँ भोर का तारा होता। पौ फटने से पहले बहुत ही अंधकार होता है। हम देखते हैं अब अंधकार एकत्र हो रहा है। ये क्या है? एक ज्योति। ये अंधकार के विरुद्ध में है। एक को तो हटना है। सारी रेंगने वाली चीजें जो सारी रात विचरती रही, जब सूर्य ऊपर चढ़ा, जब प्रकाश चमकता है, वे छिप जाते हैं। रात्रि और अंधकार, रात्रि और ज्योति एक भवन में नहीं रह सकते। ये या तो अंधकार या ये ज्योति है, और ज्योति अंधकार से इतनी अधिक सामर्थी होती है। इसी प्रकार से मसीह भी संसार के समस्त शत्रुओं से अधिक सामर्थी है। अब वैज्ञानिकों के द्वारा हमने सीखा है, जैसे ही ज्योति आना आरंभ होती है, ये अंधकार को घना कर देता है, और अंधकार अपने सारे मेहमानों को एकत्र करता है कि ज्योति से लड़े। परंतु ज्योति प्रबल होती है और आती है। और बाइबल ने कहा कि अंत दिनों में शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूमेगा। वो एकत्र कर रहा है सारे शत्रुओं और अपने सारे मित्रों को, हमारे शत्रुओं को, और उन्हें एकत्र कर रहा है। एक बड़ी अध्यक्षता में एकत्र कर रहा है। पुरोहितवाद के क्षेत्र में पशु की छाप, कलीसियाओं का संघ, सारे मिल रहे हैं और स्वयं को एक महान संस्था बना रहे हैं। वैसे ही जैसे कैथोलिकवाद और संसार के राजाधिकारी एक साथ एकत्र हो रहे हैं और एक बड़ी अध्यक्षता बना रहे हैं राजनीतिक क्षेत्रों में, जो कि साम्यवाद कहलाता है, और परमेश्वर की ज्योति बढ़ रही है। इसी समय में क्या हो रहा है कि इसे बनाए मसीही कलीसिया, परमेश्वर की जीवित कलीसिया अभिषिक्त हो रही है। उसके पास सामर्थ आ रही है। वो पवित्र आत्मा को ले रही है। बीते वर्ष पूर्ण सुसमाचार के क्षेत्र में 10,50,000 लोगों का मत परिवर्तन हुआ। महानतम ने राष्ट्र को प्रभावित किया वर्ष दर वर्ष। अब हम गलियारे में नहीं हैं, हम हेलेलुया के बड़े मार्ग पर हैं। अब हम और अधिक छाया में नहीं हैं। 10,50,000 मत परिवर्तन पूर्ण सुसमाचार के क्षेत्र में बीते वर्ष में कैथोलिकवाद पर सफलता पाई, और आदि आदि। ओ प्रभु, ये क्या है? उजियाला एकत्र हो रहा है। महान चंगाई सभाएं पृथ्वी पर छा गई हैं। हालेलुया। वहाँ नीचे फार्मूसा में चंगाई अभियान चल रहे हैं। जापान में वहाँ चंगाई सभाएं चल रही हैं। उत्तर के ठंड से जमे क्षेत्र में चंगाई सभाएं चल रही हैं। समस्त संसार में चंगाई सभाएं। हालेलुया। हर स्थान में पुरुष पवित्र आत्मा पा रहे हैं। हम अंत समय में हैं। ये क्या कर रहा है? तब शैतान कहता है, अब मेरा समय है। वो अपनी सामर्थ्य एकत्र कर रहा है। कलीसियाओं के संग से रोकने का यत्न कर रहे हैं। कह रहे हैं, ये और कुछ नहीं, शोर मचाने वाले डिब्बों का झुंड है। इन्हें कुछ नहीं होता। ये सब धर्मांधता है। ऐसा कुछ नहीं है जो अलौकिकता में कार्य कर रहा हो। और इसी समय में अमेरिकन अध्यक्ष चिकित्सक के संघ ने एक पत्र लिखा है और कहा, किसी मनुष्य को अधिकार नहीं कि बीमार के कमरे में आकर सेवा करे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास नहीं करते और उसे अपना सहायक स्वीकार करते हैं। द क्रिश्चियन हेरल्ड ने पिछले महीने डॉक्टरों का साक्षात्कार लिया, एक लेख दिया जो मैं स्वयं नहीं लिख सका।
यदि मैं इस पर घमंड करने का प्रयत्न कर रहा था। ये क्या है? इन सब बातों के मध्य में परमेश्वर ने अपने ही शत्रुओं के द्वारा अपनी महिमा की गवाही दिलवाई। जी हाँ श्रीमान, डॉक्टर ने कहा हम तो केवल सहायता कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर चंगा करने वाला है। मैंने कहा वे महान पुरुष ये देख रहे हैं कि हमारा झुंड सादगी में हर समय ये जानता है कि ये ठीक बात है। इन्हीं शानदार दिनों में आप पाएंगे कि ये सामर्थी झुंड जो वेश्याओं को महिलाओं में बदलता है और पियक्कड़ों को सज्जन पुरुषों में और मसीहों में, ये वही सामर्थ है जो इन्हें इस पृथ्वी पर से उठा लेगी और उठाए लिए जाने में इन्हें घर ले जाएगी महिमा में। अधिक देर हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए समय निकल गया होगा। उस दिन मिकाएल लोगों के लिए खड़ा होगा। वो राष्ट्रों के लिए खड़ा नहीं होगा, वो लोगों के लिए खड़ा है। और बहुत से जो मिट्टी में सोए हुए हैं उनमें से कुछ सदा की लज्जा के लिए जी उठेंगे और तिरस्कार के लिए, परंतु वे जो बुद्धिमान हैं और बहुतों को धर्मी बनाते हैं सितारों के समान सदा चमकेंगे। हालेलुया। एक तंबू या एक झोपड़ी मैं क्यों चिंता करूं? मेरे लिए वहां पर महल बने हुए हैं। किसी दिन मुझसे मिलने आना। ये क्या है? मैं बाहर गया और उस महान भोर के तारे को देखा, जैसे कि वो सामने की ओर जा रहा था। भोर का तारा क्या कहता है? भोर का तारा केवल आने वाले सर्वोच्च सूर्य की ज्योति को परिवर्तित करता है। क्या ये ठीक बात है? भोर का तारा, कारण कि वो इतना चमकता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? सूर्य इसके बहुत समीप है। ये दबाव डालता है। भोर का तारा सूर्य के आने का स्वागत करता है। ठीक है, आप जो भोर का तारा, ये समय है कि उसके आने का अभिवादन करें। भोर के तारे चमक रहे हैं, तड़के उठो। ये कहता है कि पुत्र जल्द ही यहाँ पर होगा। जब भोर के तारे को हम देखते हैं जैसे कि यह आकाश में चमकता है, इसका अर्थ यह है कि जल्द ही सूर्य चमकेगा। और जब हम परमेश्वर के भोर के तारे को देखते हैं, उठ रहे हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की महिमा के लिए चमक रहे हैं, दर्शाता है कि सर्वोच्च वाला आगे बढ़ रहा है। उजियाले एकत्र हो रहे हैं, परंतु भोर का तारा शोर मचाता है। रुके रहो, अधिक देर नहीं है कि दिन का उजियाला चमके। रुके रहो दिन के उजियाले के लिए, और अधिक समय नहीं रह गया। बस थामे रहो, जैसे कि बहन मर्फी और वे गाया करते थे, रुके रहो दिन का उजियाला जल्द ही आ रहा है। रुके रहो जब तक वे भोर के तारे अब संसार में चमक रहे हैं, संसार को ज्योतिमय कर रहे हैं। उस महान अंधकार से थोड़ा पहले और स्वर्ग से वो महान गर्जना, प्रभु का आगमन। अब ध्यान से सुने। अब उसने कहा, मैंने भोर के तारे को देखा है। और मैंने सोचा, ओ भोर के तारे। एक दिन मैं और भाई वुड वहाँ पर खड़े थे और उन्होंने आग जलाना आरंभ की और हम नाश्ता लेने जा रहे थे। और मैंने घूमकर भोर के तारे को देखा। उन जैतून की झाड़ियों में चला गया और चीड़ के पेड़ों में हवा शोर कर रही थी। मैं वहाँ खड़ा हुआ, अच्छा लगा। भोर की ताजी हवा में सांस ली और ये एक प्रकार की धुंध, बहुत धुंध थी। नीचे पानी की धार की ओर गया कि एक बाल्टी पानी लूं। जमा हुआ इसके पहले कि आप उठें। वहाँ खड़े हुए अपने हाथ उठा रहा था। वहाँ उन चीड़ों के मध्य में मैंने भोर के तारे को देखा। मैंने सोचा, ओ वहाँ खड़े देखो, वहाँ 45 वर्षों ने मेरे लिए क्या किया। मैंने कहा, यहाँ देखो मेरे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मेरे हाथों में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, बाल कम हो रहे हैं, दांत जा रहे हैं। वो 45 वर्षों ने मेरे लिए क्या किया है। परंतु मैंने कहा, वहाँ सामने देखो वो भोर का तारा उतना ही सुंदर और चमकदार है जैसे कि परमेश्वर ने उस दिन अपने हाथों से जन्माया और कहा ये चमके। और तब मैंने इस पवित्र वचन के विषय में सोचा। मैंने कहा, परंतु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, यदि हम बुद्धिमान होंगे और बहुतों को धर्मी बनाएंगे, हम सितारों के समान सदा चमकेंगे। मैंने सोचा, भोर के तारे तुम अब चमक रहे हो, परंतु प्रतीक्षा कर जब तक हम वहाँ न पहुँचे। हालेलुया। सदा के चमकने वाले सितारे होंगे। और मैं सुन सकता हूँ कि हवा पहाड़ों से नीचे आ रही है। अब दिन निकलने पर है। उन चीड़ के पेड़ों के मध्य में फुसफुसा रही है। एक देश उस नदी के पार है जिसे हम सदा प्यारा कहकर पुकारते हैं, और हम वहाँ केवल उस किनारे पर विश्वास के स्तर के द्वारा पहुँच सकते हैं। एक के बाद दूसरा प्रवेश द्वार पाते हैं वहाँ अमरण के संग जीने को, और वे तुम्हारे और मेरे लिए सोने की घंटियां बजाएंगे। क्या ही महान बात है। जो बुद्धिमान होंगे वे बहुतों को धर्मी बना देंगे,
और वे सितारों के समान सदा सदा के लिए चमकेंगे। इसलिए जो भी है, क्या अंतर पड़ता है? ये छोटा सा पुल यहाँ किस लिए है? ये पुरानी भूमि की मिट्टी, बिना रीढ़ की हड्डी के कीड़े, ये छोटी मरणहार देह जिससे सड़ना और मिट्टी में वापस जाना है और खाल के कीड़े से खा जाएंगे। ओ मुझे जो कुछ मुझ में है उसके संग उठने दो और परमेश्वर की महिमा के लिए चमकने दो। हर बोझ को एक ओर डाल दो ताकि पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ और महिमा में हम में डाल सके, इस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा और बीमारों की चंगाई के द्वारा, ताकि यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठा हुआ प्रमाणित करे। ओ प्रभु, सदा सदा के लिए। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। ये सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर, दूसरा नदी के उस तीर पर। तब एक पुरुष जो सन का वस्त्र पहने हुए, पवित्र आत्मा नदी के जल के ऊपर था, लोग और भीड़, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा, प्रकाशित वाक्य 15:16 कहता है लोगों की भीड़, पानी का अर्थ लोगों की भीड़। और यहाँ एक श्वेत सन स्वयं को जल के ऊपर नीचे अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए हुए अपनी ही शपथ खाकर, जो सदा सदा के लिए जीवित है। जब ये घटना घटी तब समय और नहीं है। हालेलुया। अब समय और नहीं है। शपथ खाई जब हमने देखा कि ये राष्ट्र टूट रहे हैं और इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। परमेश्वर का भेद पहले ही पूरा हो गया है। ये क्या है? परमेश्वर का भेद। परमेश्वर आप में महिमा की आशा चमक रही है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब ये बातें घटित हुई तब उसने कहा अब तो देर ना होगी। वे जो परमेश्वर को जानते हैं, दानियेल ने कहा, इस अंत के दिनों में बहुत से पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे, इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। परंतु वे जो परमेश्वर को जानते हैं वे अंत के दिनों में लाभ उठाएंगे। वे लाभ उठाएंगे। और टूटते हुए विश्वास का शोषण करना। आज रात्रि संसार में चारों ओर बार बार सारे राष्ट्रों में महान अभियान। अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र से लोग भीतर आ रहे हैं। वे पवित्र आत्मा पा रहे हैं। केवल निर्धन और कंगाल ही नहीं, परंतु लखोपति भी। और सब परमेश्वर ले रहा है और अपने वस्त्र प्रत्येक को पहना रहा है और उन्हें विवाह के भोज के लिए निमंत्रण दे रहा है। और वो महान महायाजक मेलकिसेदक किसी दिन आएगा और हम परमेश्वर के राज्य में फिर से प्रभु भोज को लेंगे, इन्हीं किन्हीं महान महिमा भरे दिनों में। ओ मैं आज रात्रि बहुत ही आनंदित हूँ, उस राज्य में हूँ। जी हाँ श्रीमान, किसी महान दिन, किसी शानदार दिन में अब तो देर ना होगी। देखिए, हम अनंतता में से निकल कर आए हैं। हम संसार के होने से पहले वहाँ पर थे। क्या आपको ये मालूम है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। उसने अय्यूब से कहा, तू कहाँ था? जब अय्यूब ने सोचा कि वो बुद्धिमान है, कहा, जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी तब तू कहाँ था? इसके पहले मैं रखता। जब परमेश्वर के पुत्रों ने एक संग मिलकर गाया और भोर के तारे आनंद से चिल्लाते थे। भोर के तारे आनंद से चिल्लाए, वे चमकने वाले आनंद से चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि किसी दिन वे यहाँ पृथ्वी पर डेरे में थे और राजा मेलकिसेदक परमेश्वर की धार्मिकता में आएगा और हमें छुड़ाकर परमेश्वर को फिर वापस करने में अपना जीवन देता है। और अब चमकने वाले सितारे सदा सदा के लिए। जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी तब तू कहाँ था? बता, वे तब कहाँ पर थे? मुझे बता, वे कहाँ स्थित थे? कहा, अपनी कमर बांध, मैं तुझसे मनुष्य के समान बातें करना चाहता हूँ। अय्यूब मरे हुए के समान मुंह के बल औंधा गिर गया। वो इसके सामने खड़ा न रह सका। परमेश्वर वहाँ पर था, आप भी वही हैं। आप कहाँ थे जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी? ये महिमामय सुसमाचार पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी में किया गया था। ये कालों से होकर निकला, आज रात्रि यहाँ पर है। ये परमेश्वर द्वारा समर्थन प्राप्त है। ये संसार पर छा गया। तेज हवा के दिन आग लगाने का यत्न करें और जंगल में एक सूखी लकड़ी, क्यों आप उसे क्यों नहीं कर सकते? जितना अधिक आप संघर्ष करेंगे, आप इसे उतनी ही हवा देंगे। अधिक हवा आप इसे देंगे, ये कठिनाई से जलेगी। केवल यही बात है। हमारे पास पहाड़ों में थोड़ी सी आग हुआ करती थी। जब मैं इसे सुबह सुबह जलाने का यत्न किया करता था
मैं बाहर जाकर उस पर कुछ लकड़ियां डालता, धुआं देने लगती। मैं निश्चय जानता हूँ कि थोड़ा धुआं है तो कहीं आग भी है। मुझे केवल यही करना था कि अपनी टोपी लेकर उसे पंखा करता रहूं और अंततः वो जल जाती। आज कलीसिया को भी इसी बात की आवश्यकता है कि दूसरी बार पंखा किया जाए। उस आंधी भरी सनसनाहट की हवा जैसे पेंतकोस्त पर थी कि विश्वास में फिर से हवा आ जाए, कि प्रभु यीशु मसीह को उसके महिमामय दूसरे आगमन पर स्वीकार करें। चिन्हों, आश्चर्य कर्मों, भेद भरी बातें घटित हो रही हैं। जगह जगह भूचाल आ रहे हैं। ऊंची ऊंची लहरें किनारों को तोड़ रही हैं। जैसा कि यीशु ने कहा ये होगा, मनुष्यों के हृदय भय से बैठ रहे हैं। भय! ओ, कौन पहले कोबाल्ट बम फेंकने जा रहा है? क्या घटित होगा? कुछ ही घंटों में सारा संसार भस्म हो जाएगा। क्यों, हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। इसके पहले ये जहाज से गिरे, ये ठीक बात है। ये क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा, परंतु मांस का ये पुराना वस्त्र गिर जाएगा। हम गिरा देंगे और उठेंगे, सदा के पुरस्कार को लेते हैं और हवा में से निकलते हुए चिल्लाते हैं, अलविदा अलविदा। प्रार्थना की मीठी घड़ियां, ये समाप्त हो जाएगा और हम घर जाएंगे। इस पुराने शरीर को नीचे छोड़ते हैं और सामने ताज और वस्त्र से बदल लेते हैं, जो कि कभी भी धूमिल नहीं होगा। बूढ़े और महिलाओं से बदलकर युवा लोग चमकते हुए सदा सदा जीवित रहें और अमरणहारता की महिमा की सड़क पर प्रभु यीशु की उपस्थिति में ऊपर नीचे चलते उसकी महिमा गाएं। उसने हमारे मध्य में बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज जब परमेश्वर की सामर्थ के साथ हम इस यात्रा में हैं और हर कार्य, हर चीज में समर्थन पा रहे हैं, हम चारों ओर देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं। अंजीर के पेड़ को देखें, अपनी कोपलें निकाल रहा है। दूसरे वृक्षों को देखें, अपनी कोपलें निकाल रहे हैं। राष्ट्रों की ओर देखें, अपनी कोपलें निकाल रहे हैं। पवित्र आत्मा की कलीसिया को देखें कि कोपलें निकाल रही है। पेंतिकोस्त दोहराया जा रहा है। वही चिन्ह वापस आ रहे हैं और आश्चर्य कर्म। हालेलुया! हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज रात्रि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उसकी महान सर्वोच्चता के लिए, उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पर है। एक जीवित, सदा जीवित रहने वाला हमारे अंगीकार पर हमारी बिछवाई करता है। हम उसकी चंगा करने की सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें जलन से खींच लिया था। प्रभु, हमें कब्रों में से निकाला और हमें उठाया और हमारी सामर्थ को नया किया और हमें सामर्थ दी ताकि हम आगे बढ़कर अंधियारे में चमकें। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो बचे हुए नहीं हैं, उनमें से प्रत्येक को आशीषित करेंगे। इसे प्रदान करें पिता, सारे बीमारों को चंगा करें और महिमा मिले। इस छोटे से आराधनालय को आशीषित करें, सारे डीकनों को आशीषित करें, ट्रस्टियों को इसे प्रदान करें। प्रभु, अपनी चंगाई का हाथ इन पर रखें और यदि शैतान अंदर आता है, थोड़े भेदभाव उत्पन्न करता है, तो उसे चंगा करें। प्रभु, जल्द ही गिलाद के बाम से प्रभु से ग्रहण करें। इन पर अभिषेक का तेल उंडेलें, इन्हें नम्र हृदय और प्राणों में मीठा बनाएं और ये प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। भौतिक चीजें इनमें हुई हैं और ये बीमार हो गए। परमेश्वर का स्वर्गदूत पास में खड़ा हो कि यीशु का लहू लगाए, इसे प्रदान करें, सारी बीमारियों को चंगा करें। प्रभु, मेरी सहायता करें कि मैं बाहर कार्य क्षेत्रों में इन महान आवश्यकताओं को देखता हूँ। आज कितनी आवश्यकता है, लाखों मर गए। आज 1,44,000 मूर्ति पूजक मर गए बिना यीशु को जाने। प्रिय परमेश्वर, मेरी सहायता करें। हम सबको साथ साथ आशीषित करें, हमको साथ साथ आशीषित करें और किसी दिन प्रभु हमें इस पृथ्वी पर से वहां उठा, प्रभु की आपके साथ आपके सिंहासन पर बैठे, वहां स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में इसे प्रदान करें। पिता, होने पाए उस समय तक स्वस्थ और सामर्थ हमारी हो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसके मुख को देखना चाहता हूँ और उसके बचाने के अनुग्रह को सदा के लिए गाता रहूं। उसकी महिमा की सड़कों पर मुझे आवाज उठाने दो। सारी चिंताएं बीत गईं, अंत में घर सदा का आनंद। जैसे कि मैं इस रास्ते में से होकर निकल रहा हूँ, जैसे कि जाता हुआ गा रहा हूँ, प्राण कैलवरी के लाल की ओर संकेत कर रहे हैं। बहुत सारे तीर मेरे प्राण के बाहर भीतर घुस गए हैं, परंतु मेरा प्रभु उसमें होकर मेरी अगुवाई करता है कि मुझे जीतना है। ओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके चेहरे पर वहाँ सदा के लिए गाऊं,
उसके बचाने वाली अनुग्रह को, उस महिमा की सड़कों पर मुझे आवाज उठाने दो। सारी चिंताएं मिट गई हैं, अंत में घर पर सदा आनंद। अब एक क्षण के लिए जरा सुने, यहाँ कितने मेथोडिस्ट हैं? मेथोडिस्ट अपने हाथ उठाएं। कितने बैप्टिस्ट हैं? अपने हाथ उठाएं। कितने प्रेस्बिटेरियन हैं? अपने हाथ उठाएं। कितने नाज़रीन हैं? अपने हाथ उठाएं। कितने पेंटिकॉस्टल हैं? अपने हाथ उठाएं। कितने लूथरन हैं? अपने हाथ उठाएं। अच्छा, हम सब यहाँ पर हैं। देखिए, एक महान झुंड मिला जुला, सारे एक स्थान में बैठे हुए हैं, स्वर्गीय स्थान में, आशीष में आनंद कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट से हाथ मिलाएं और बैप्टिस्ट लूथरन के साथ घूमकर एक दूसरे से हाथ मिलाएं और इधर घूमकर अब जैसे कि हम ये गाते हैं, प्राण कैलवरी के लाल धार पर संकेत करते हैं। बहुत से तीर मेरे प्राणों में भीतर बाहर घुस गए, परंतु मेरा प्रभु मुझे अगुवाई करके ले चलता है। उसके द्वारा मैं जीतूंगा। ओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके चेहरे को देखना चाहता हूँ, उसके बचाने वाले अनुग्रह को सदा सदा गाता रहूं। उस महिमा की सड़कों पर मुझे मेरी आवाज उठाने दो। चिंताएं चली गईं, अंत में घर सदा आनंद के लिए। क्या इससे आपको अच्छा अनुभव नहीं होता? क्या आपको अपने सबका सा अनुभव सा नहीं हो रहा? यहाँ कितने मसीही हैं? अपने हाथ उठाएं। हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अपने हाथ उठाए। ओ, क्या ही शानदार बात है। अब जैसे कि हम अलग होते हैं, जैसे कि हम अलग अलग घरों पर जाते हैं, हम प्रार्थना के साथ जाएं। अब आइए अपने पुराने अच्छे विसर्जन वाले गीत को गाएं। कितने ये जानते हैं यीशु का नाम अपने साथ ले? अब सब एक साथ आइए गाते हैं। ये है वो जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ।